जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। How did you, from a girl who was relaxing, who was doing कथक etc., how रोज सुबह उठकर काम पे जाना उतनी शिद्दत से और फिर रोज खूबसूरत लगना? हमारा क्या मतलब, मेरा क्या, मेरे को तो बाल धोए, थोड़ा सा पीछे को किए और You have no problems. I have no problems, but आपके लिए मतलब आपको कभी बैड हेयर डे नहीं हो सकता? नहीं बिल्कुल Like भी we नहीं। can have bad hair days. Absolutely. आज तो मतलब मैंने खासकर आपके लिए थोड़ा स्टाइल चेंज किया है, थोड़े ऊंचे रखे हैं। रोज क्या सोच के उठते थे कि अब तो मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, अब तो फिल्में भी कर रही हूँ, 3 शिफ्टें कर रही हूँ? ये सब बहुत कठिन नहीं लगता था मुझे, क्योंकि इज द लव ऑफ आर्ट, राइट? हाँ। मुझे जो मैं कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आता था, मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं इमोट करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ। तो मेरा शौक था वो, इट्स माई शौक। और जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो जाता है तो आप काम नहीं कर रहे, यू आर डूइंग समथिंग यू एंजॉय डूइंग। That's so true. या एंड माई फैमिली वाज सो सपोर्टिव ऑल द टाइम। And so supportive मेरे and जो so परिवार warm. वेरी वार्म, बहुत सपोर्टिव, और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ दुनिया में या मैं कुछ और हो गई। मतलब स्टार हो गई तो कुछ और ही हो गया। अब बेटी को कैसे कुछ कहे, मेरी मम्मी आज भी शी कैन टेल मी, वो तुम्हारी रूम ठीक नहीं है, जाके ठीक करो, वो सब कपड़े बाहर पड़े हैं, पुट देम इन द कबर्ड और ठीक करो। तो दे नेवर ट्रीटेड मी, कभी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया मैं कुछ स्टार बन गई। घर पे मैं नॉर्मली रहती थी। नो, आई वाज देयर डॉटर, उनकी बेटी थी पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन एवरीथिंग एल्स। मेरे डैडी जो थे मेरे बिगेस्ट क्रिटिक थे कि वो सीन और अच्छा हो सकता था, तो डिस्कस करते थे। Which was your father's favorite film of yours? ऑफ कोर्स हम आपके हैं कौन, ही लव्ड दैट फिल्म। और मैंने सुना कि आपको हम आपके हैं कौन में सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे। पर अगर ये बात चली है तो चलने दो। माधुरी एम्बैरस होती हैं, इतनी तारीफ क्यों हो रही है? Exactly. समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है हेलो मैं यहाँ हूँ। मैंने सुना कि, मतलब सुना क्या, मेरे काफी रिसोर्सफुल सोर्सेज से सुना कि हम आपके हैं कौन की जो साड़ी जिसमें आपने दीदी तेरा देवर दीवाना गाया था, उसमें काफी लोग सोचते हैं कि असली हीरे जड़े हुए थे। ये पता है, ये आपको कैसे पता चली ये रूमर? मैं भी मतलब ये रूमर मतलब मैं अपने ऐसे बाल भी नहीं खुले कि नहीं रखता, हम लेकिन कान खुले रखता हूँ। नहीं, द फनी थिंग इज कि ये जो रूमर है, ये हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, हिट हो गई, बहुत चली, उसके कुछ 5-6 साल बाद ये रूमर किसी ने फ्लोट की कि उसमें जो साड़ी पहनी है उसके जो डायमंड्स थे वो रियल थे, और बिल्कुल फॉल्स है ये न्यूज। इनफैक्ट यू मेड दैट कलर वेरी पॉपुलर आफ्टर दैट। पता है, मैं इतने शादियों में गई हूँ और हर शादी में एटलीस्ट 2 लोग होते हैं जो पर्पल साड़ी पहने होते हैं। वो साड़ी और जो लहंगा था जो व्हाइट और ग्रीन, वो बहुत दिखाई देती, छोटी छोटी बच्चियां पहन के आती है और इतनी क्यूट लगती है वो। हम आपके हैं कौन ने हिंदुस्तान में शादियां कैसे होनी चाहिए वो पूरा, या जब पहले लोगों ने देखी हम आपके हैं कौन, तो बहुत लोगों ने डिसमिस कर दी थी फिल्म को, कह रहे ऐसा लगता है शादी की वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक वो दौर ऐसा चला कि जहाँ एक जॉइंट फैमिली का जो प्लेजर होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं शादियाँ, जो एक माहौल बनता है, जो एक क्लोजनेस बनती है विद इन रिलेटिव्स, तो वो पहली बार बहुत दिनों बाद देखने मिला ऑन द स्क्रीन। करेक्ट। और दैट्स व्हाट ग्रैब पीपल्स अटेंशन। इस दौरान बाकी फिल्में भी चल रही थी, बीच बीच में कुछ लोगों ने बोला कि अब आप एक ही किस्म की फिल्म करती हैं, देन यू गिव देम ए टाइट वन बाय डूइंग मृत्युदंड ऑन वन साइड एंड सम अदर फिल्म ऑन द अदर साइड। दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, यस। वाज इट आउट ऑफ टू प्रूव योर पॉइंट और टू टीच देम अ लेसन? नहीं, मैंने कभी किसी को लेसन सिखाने के इसमें नहीं, आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ। तकलीफ तो होती है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी करो क्रिटिसाइज करेंगे ही लोग, आधे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आधे लोग प्रेज करेंगे, तो आप वो क्रिटिसिज्म किस हद तक
दिल में लगा लेते हैं या वो प्रेज किस हद तक दिल में बिठा लेते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. जो मेरा जन्म था वॉज फ्रॉम कमर्शियल फिल्म्स, राइट. ऑफ कोर्स. क्योंकि तभी कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस आर्टिस्टिक फिल्म नहीं करती थी और नहीं करना चाहिए, या बहुत कुछ ऐसे, बहुत सारी ऐसे क्लीशेज थी तभी. एंड आई डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द क्लीशेज. द फनी थिंग वाज, रिकू जी को मनमोहन शेट्टी जी ने पूछा, बोले माधुरी सच में कर रही है फिल्म? दे कुडंट बिलीव इट. क्योंकि वो आर्ट सिनेमा अलग, कमर्शियल. information is Madhuri ji was manager of Madhuri ji at that time. यस. लेकिन मुझे कहानी बहुत पसंद आई, जो मृत्युदंड की. और प्रकाश झा एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने जब नरेशन दिया तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी. और मुझे लगा कि एक विमेन पावर के बारे में, एम्पावरिंग विमेन, ऐसी वो फिल्म थी. और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें और मैंने हाँ की. इट वाज नॉट टू टीच एनीबॉडी अ लेसन, But according to me, I loved it. You loved it. How do you deal with criticism? Again, my parents, my family, वो मेरे फॉल बैक होते थे हमेशा. इफ आई वाज एवर डिप्रेस्ड कि हाय ये लिखा गया है, ओ माय गॉड, ऐसे, तो मम्मी मुझे बोलती थी, क्यों, व्हाई यू फीलिंग दैट वे? कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. हाउ यू डील विद देम, और आप कैसे उसे सुलझाते हैं या उसे कैसे फेस करते हैं, दैट इज योर कैरेक्टर. और अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो, तो यू हैव टू फेस इट स्ट्रांगली, स्क्वायरली. तुम अपना काम करो, प्रूव कि यू कैन डू अ गुड जॉब, बाकी सब फॉलोज. And the person who relaunched you, Subhash Ghai, what was special about Subhash ji? वेल ही इज़ अ वंडरफुल टीचर. क्योंकि उनसे मैंने सीखा एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, कैमरा के सामने कैसे पेश आते हैं. यू डोंट नो, जब आप रॉ होते हैं तो वो कैमरा है, तो मैं ऐसे ही कुछ बक दूं तो ठीक भी नहीं लगेगा, तो हर फ्रेम में चाहे घूंघट है, वो तो पूरा करके दिखाते थे. हाँ, वो करके दिखाते थे कि ऐसे कैसे फेस करना है. कि एक बार दोबारा करके दिखाओ. हाँ, ऐसे लेके, Oh my God. ऐसे थोड़े लुक्स ये हो, तो वो बहुत कुछ सीखने मिला उनसे. एंड ही हैज, उन्हें इतना अच्छा म्यूजिक सेंस है. उनके हर फिल्म में द म्यूजिक इज ट्रेमेंडस. और जो लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ जो उनके फिल्म्स होते हैं, आई थिंक दोज आर द बेस्ट. And at the peak of your career, you decided to get married. वो डिसीजन कैसे लिया आपने अचानक? क्योंकि इट केम, बहुत सारे लोगों को झटका तो लगा ही लगा, बहुत सारे लोगों को बेहोशी का भी झटका लगा, मगर द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन डिसाइड करती हैं कि मैं शादी कर लेती हूँ. जब मैंने डिसीजन लिया तो ये मेरे ध्यान में कभी नहीं आया, हुआ मतलब टॉप ऑफ माय गेम, तो अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या होगा, ये होगा या वो होगा. देयर इज नथिंग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में मैंने डिसाइड किया था, जब भी मैं ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मुझे लगेगा कि दिस इज माय लाइफ पार्टनर, आई वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. और वही हुआ जब आई मेट राम, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द मैन आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद. इनके साथ ही जिंदगी बितानी है. तो कहाँ मिली आप उनको? मैं एलए में. एलए में मिली? ऐसे किसी नहीं, मेरे भाई ने बहुत स्नीकीली उनकी फैमिली को बुलाया हुआ था. क्योंकि बहुत बार होता है ना कि पार्टीज रखते हैं घर में, सिबलिंग्स होते हैं जो भाई बहन ये सब, तो फिर लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं ऐसे नच करके, वो कैसा लगा, वो कैसा लगा. एंड आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी हुई और उसके बाद मुझे पता था अभी कहीं ना कहीं से नच जाने वाला है कि वो कैसे लगा. लेकिन एक अच्छा लगा था. तो अच्छा. क्या अच्छा लगा था आपको राम में? बहुत सारे फैक्ट्स दैट, एक तो उन्हें बिल्कुल कोई अंदाज नहीं था कि मैं कौन हूँ. मुझे जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी मुझे बड़ा गुस्सा आया था. मैंने कहा ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है यार जो अमेरिका में बैठे बोलता है. और स्पेशली महाराष्ट्रियंस, मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली, अभी बहुत चेंज हुआ है, लेकिन तभी दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मूवीज. तो उनका क्या ध्यान होता था कि पढ़ाई करनी है, उनके बच्चे स्टूडियोस होने चाहिए, ठीक से स्कूल करना चाहिए, कॉलेज में या तो डॉक्टर, लॉयर या ये बनना चाहिए, और यही होता था उनका. तो ही वॉज सो बिजी थ्रू कॉलेज. जब बचपन में उनके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर सब यहीं हुआ करते थे दादर में, तो ही यूज्ड टू विजिट. लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स जब कॉलेज ये वो शुरू हो जाता है तो ही कुडंट कम हियर एज ऑफन. तो इसलिए ही रियली डिडंट नो. तो उन्होंने आपसे वाकई पूछा कि आप क्या करती हैं? या तो अच्छा.
और आपने क्या जवाब दिया? आई वर्क इन द मूवीज। ओ, ऐसे था। अच्छा। तो कुछ पता नहीं था। जब मिले और देन ही वेंट बैक और उन्होंने रिसर्च किया कि है कौन, हाँ। तब पता चला कि शी इज़ एन एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया। लेकिन दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग क्योंकि ही गॉट टू नो मी एज अ पर्सन फर्स्ट, कि मैं कैसी इंसान हूँ। कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं थे कि माधुरी दीक्षित है तो वो ऐसे साड़ी पहन के कुछ स्टेप करते हुए बाहर आएगी, या इतना मेकअप वेकअप लगा होगा, पता नहीं कैसे ड्रेस्ड होगी, और पता नहीं परी होगी या क्या होगी, या भाई फिल्म में तो ठीक है, ऐसे क्यों लगती है ये रियल लाइफ में, ऐसे कोई, देयर वाज नो नथिंग लाइक दैट, इट वाज लाइक एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है ऐसे, वेरी कैजुअल। एंड देन यू आल्सो डिसाइडेड दैट आप हिंदुस्तान फिल्म में तो छोड़ेंगी, आप ये देश छोड़ के भी आप बाहर ही सेटल हो जाएंगी। आई वाज गोइंग टू सेटल देयर। बट आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुए एज एन एक्ट्रेस जिसने काफी काम किया है? एंड देन अनुपम जी, इट्स वेरी स्ट्रेंज क्योंकि लाइफ में हर एक के गोल्स होते हैं, राइट? हर एक दिन जब मैं उठती थी सुबह, वेदर इट वाज माय किड्स, आज कुछ करना है, आज क्या शॉपिंग करनी है, तो एवरीथिंग आई डिड वाज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ द फैक्ट दैट मैं करना चाहती हूँ ये, आई वांटेड टू हैव अ नाइस फैमिली, आई वांटेड टू हैव किड्स, और कभी उसके लिए मैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट से अगर मैं ये करूँ तो मैं प्रोफेशन मेरा नहीं, या मैं फिल्में नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं तभी। तो ये सब मेरे लिए एक ड्रीम ही था, मेरे लिए जो आई वाज लिविंग, इट वाज पार्ट ऑफ एक हिस्सा, मेरे ड्रीम का एक हिस्सा, इन रियलिटी थी। तो आप अपनी जिंदगी जीने लगी सडनली? जीने लगी, यस। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एज अ स्टार आप कर नहीं सकते हैं, वो सब कुछ करने मिला मुझे वहाँ। मैं शॉपिंग भी जाती थी, ग्रोसरी शॉपिंग, चाहे सब्जी खरीदनी हो, या everything was like so wonderful for me. I love doing that. और अगर मैंने टाइम भी अवे किया फ्रॉम फिल्म्स कि मैं बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं, आई वांट देम टू बी क्लोज, जो सब वैल्यूज मुझे मिले मेरे माँ बाप से, वो मैं उनको देना चाहती हूँ। सो ऑल दैट इट वाज मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। एंड यू हैव टू लवली चिल्ड्रन, यस, आर्यन एंड रायन। यस। आपकी फिल्में देख के उनका क्या रिएक्शन होता है जो पुरानी फिल्में देखते हैं? डोंट इवन आस्क। प्लीज नो। बताओ ना, टमाटर वमाटर नहीं, एक बार कोयला पिक्चर आ रही थी टीवी पे, हाँ तो मेरे बेटे ने वो देख लिया, भांग के नशे में वो जो गाना था, हाँ, हो गए हम बम चिकी बम, बोले बम चिकी, तो उसने देखा होगा वो गाना। तो मैं जब घर गई तो उसके कंप्यूटर पे एक नोट थी जिसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था। तो मैंने उठाया नोट, मेरे लिए नोट, सो डियर मॉम, व्हाई आर यू एक्टिंग सो फनी इन कोयला? ओह गॉड।